एपिसोड की शुरुआत में कानाडे, रेन और तानिया को दिखाया जाता है जो कि मिशन कंप्लीट करके एडवेंचर गिल्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर यहाँ पे हीरो की पार्टी आ जाती है जो कि रेन को रोक लेती है। रेन इन्हें इग्नोर करके साइड से जाने लग जाता है, पर एरियोस रेन को कहता है इसे इतना भी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि आखिरकार ये दोनों कामरेड्स है। एरियोस फिर रेन की बेइज्जती करने लग जाता है। वो कहता है उसे पता है कि रेन यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है और वो किसी काम को ढंग से बिल्कुल नहीं कर सकता। उतने में तानिया एरियोस से पूछती है अगर वो उसके साथ ही होने का दावा कर रहे हैं तो ये पक्के से हीरो की पार्टी के होंगे। एरियोस पहले तो इन दोनों की बातों को इग्नोर कर देता है, पर अचानक से देखता है ये दोनों अल्टीमेट स्पीसीज के। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि अल्टीमेट स्पीसीज रेन के साथ क्या कर रही है। कानाडे ने बताते हैं कि ये दोनों रेन के साथ ही है। तो उतने में एरियोस कहता है तो रेन तुम्हारा नौकर है क्या? पर उतने में कानाडे गुस्सा हो जाते और कहती है कि रेन इनका मास्टर है। एरियोस कहता है वो कचड़े का डब्बा तुम्हारा मास्टर है, वो तुम्हें ट्रेन कर रहा है। और उतने में रेन से कहता है उसे पता है यहाँ पे वो कुछ पूछने के लिए है तो उसे वो पूछ लेना चाहिए। एरियोस रेन को कहता है वो उसके लिए एक ऐसा ऑफर लाया है जो कि वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता। उसे लॉस्ट वुड के बारे में तो पता ही होगा। रेन कहता है कि हाँ वो मिशन वो आगे जाके कंप्लीट करने वाला है। ये इसे बताता है कि लॉस्ट वुड में जब इनका ग्रुप गया था वहाँ का जो पैथ है वो हमेशा चेंज होते रहता है, इसी वजह से इन्हें वापस लौट के आना पड़ा। इनके पास सिर्फ एक वीक का राशन था। तो अब ये लोग चाहते हैं कि रेन बीस्ट टीमिंग की मदद से इन्हें रास्ता दिखाए और साथ ही साथ इनका सामान ढोए। रेन इन्हें कहता है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हारी इस बातों पे एग्री करूंगा। एरियोस रेन को कहता है उसे तो खुश होना चाहिए, उसे हीरो की पार्टी में दोबारा बुलाया जा रहा है ताकि वो हीरो की पार्टी में कंट्रीब्यूट कर सके। पर रेन इन्हें मना कर देता है। उतने में लीन इसे कहती है जो भी ये चीज कर रहे हैं वो दुनिया को बचाने के लिए एकदम जरूरी है। लीन रेन को बताती है कि लॉस्ट वुड में शील्ड ऑफ ट्रूथ है जो कि डीमन किंग को हराने के लिए नहीं चाहिए, और अगर इन्हें शील्ड ऑफ ट्रूथ नहीं मिला तो शायद ये डीमन किंग को हरा सके, जिसका मतलब वो समझता ही है कि आसपास के सिटीजन के ऊपर हमला कर सकता है डीमन, और तुम्हें पता ही है पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। रेन ये बातें सुनने के बाद सोचता है कि वो दूसरों के साथ ऐसा होने नहीं दे सकता, इसी वजह से उनकी बातों से एग्री हो जाता है। पर जैसे इनकी बातों से रेन एग्री कर जाता है ये अपनी असली रूप में आ जाता है और कहते हैं कि रेन किसी काम का नहीं, उन्होंने उसका टाइम वेस्ट किया बस। पर उतने में तानिया और कानाडे यहाँ पे आ जाती है और कहती है वो इनसे आर्ग्यू करना चाहेगी। कानाडे फिर इन्हें कहती है अगर रेन को इनके पार्टी में इन्हें ज्वाइन करवाना है तो रेन से इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी प्रॉपरली। पर एरियोस से कहता है कि वो ऑलरेडी उससे माफी मांग चुका है। पर तानिया इतने में कहती है कि उसने प्रॉपरली माफी नहीं मांगी है। अगर तुम किसी को अपने ग्रुप से निकालते हो और उसे दोबारा ज्वाइन करवाना चाहते हो तो तुम्हें झुक के माफी मांगनी पड़ेगी। तानिया फिर इन्हें कहती है अगर वो चाहे तो पल भर में इनके पूरे शरीर में वो आग लगा सकती है, पर वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसके जो मास्टर है उसके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि वो नहीं चाहते ऐसा करना। अगर तुम्हारे भेजे में अगर ये बात घुस गई है तो अब जल्दी से भीख मांगना चालू करो ताकि तुम रेन को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा सको और ताकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं आराम से। एरियोस ये सुन के बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें सचमुच लगता है एक हीरो हो कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांगूंगा। ये फिर रेन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें अपने पेट्स को कॉलर से बांध के रखना चाहिए और तमीज सिखानी चाहिए तुम्हें अपने पेट्स को। वो बेशक इंसान जैसे दिखते हो पर वो जानवर के अलावा कुछ नहीं। ये सुन के रेन को गुस्सा आ जाता है और वो एरियोस के ऊपर जोरदार पंच मारता है और एरियोस दूर जाके गिर जाता है। एरियोस फिर रेन को कहता है आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई उसके ऊपर हमला करने की। रेन इसे कहता है वो उसे बार बार मारेगा। एरियोस की आखिरकार हिम्मत कैसी हुई कानाडे और तानिया के बारे में उल्टा सीधा बोलने की, जबकि उसके साथ ही है वो और रेन के सामने उनकी बेइज्जती नहीं सह सकता। यहाँ पे एरियोस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम इसे क्लियर ही क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारे साथी और मेरे साथियों के बीच में लड़ाई क्यों नहीं हो जाती और इनके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। हम फिर देखते हैं कानाडे के सामने अगैथ होता है और तानिया के सामने मीना और लीन, और रेन की लड़ाई एरियोस से होने लग जाती है। वहीं पे हम देखते हैं अगैथ को जो कि कानाडे को कहता है कि वो हमेशा से अपने ब्लेड का यूज एक अल्टीमेट स्पीशीज के ऊपर करना चाहता था। कानाडे से कहती है वो रेन की बेइज्जती करने की वजह से बहुत बुरी तरह पिटने वाला है, पर अगैथ को इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। कानाडे इसके ऊपर भारी पड़ रही होती है, इसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसके पास इतनी ताकत कैसे है। कानाडे से कहती है कि लगता है हीरो की पार्टी के अंदर इतना ही दम है, इसको समझ नहीं आ रहा होता और ये अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, पर कानाडे के ऊपर वो यूज बिल्कुल नहीं होती। कानाडे सिर्फ एक लात से उसके अटैक को रोक लेती है। कानाडे से कहती है कि उसकी बातों से तो लगा था ये बड़ी टेक्निक है, पर लगता है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इसको लेकर। अगैथ इसे कहता है उसे रेन की मदद चाहिए, इसी वजह से वो अब तक होल्ड बैक कर रहा था, पर अब नहीं, वो अपनी पूरी पावर का यूज करने वाला है। तो कानाडे भी इसे कहती है वो अपनी आधी पावर का भी यूज करने वाली है। अगर उसे चोट लगी तो इसमें कानाडे का कोई भी दोष नहीं है। अगैथ को समझ में आ जाता है कि वो चाहकर भी इससे नहीं जीत सकता क्योंकि वो अपनी आधी पावर में है, तब भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उतने में कानाडे इसके ऊपर हमला कर देती है और ये दूर जाके एक पेड़ से टकरा जाता है। कानाडे को इसकी चिंता हो जाती है क्योंकि वो बेहोश हो चुका होता है, पर ये सोचती है कि इसकी गलती, इसने रेन की पहले बेइज्जती की थी। वहीं पे हम देखते हैं तानिया को जो कि मीना और लीन के सामने होती है। तानिया इन दोनों की बेइज्जती करती है और कहते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा कमजोर है, वो चाहकर भी तानिया को हरा नहीं सकते। ये दोनों तानिया की बातों से गुस्सा हो जाता है और तानिया के ऊपर वार कर देते, पर एक चुटकी में तानिया इन दोनों की स्पेल को गायब कर देती है। इन दोनों को कुछ समझ
समझ नहीं आता। तानिया ने कहती है कि सचमुच इन दोनों को अपना चेहरा देखना चाहिए, कितने हैरान लग रहे हैं वो। ये दोनों फिर सोचते हैं कि एक साथ ये तानिया के ऊपर वार करेंगे तो इनका वार असर कर जाएगा, पर तानिया फिर भी एक चुटकी में इन दोनों के स्पेल को गायब कर देती है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार तानिया कर क्या रही है। तानिया फिर इन दोनों को बताती है ये मैजिक कैंसलर है, तो ये चुटकी बजाते ही इनकी मैजिक को तोड़ सकती है। इसे पता है कि मैजिक को कहां से ब्रेक किया जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इनके स्पेल का भी तानिया के ऊपर काम नहीं करेंगे। ये दोनों तानिया से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तानिया के ऊपर हमला कर देती है, पर इनके स्पेल का बिल्कुल भी कुछ यूज नहीं होता। यहाँ पे इनके पास 1000 स्पेल होते हैं, पर फिर भी ये दोनों तानिया को हराने में नाकामयाब होते। तानिया फिर इन दोनों को बताती तुम्हें पता है रेन एक साथ 1000 बीस्ट को टेम कर सकता है, और क्या पता भविष्य में जाके वो गॉड को भी टेम कर ले जिनकी तुम्हें ब्लेसिंग मिल रखी है। ये दोनों मिलके फिर तानिया के ऊपर कई सारे स्पेल से वार करती है, पर तानिया के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। तानिया फिर इन्हें कहती है कि अब वो सीरियस होने वाली है। इन दोनों ने मिलकर तानिया के ऊपर कई सारे वार कर लिए। तानिया बस इन्हें अब छोटा सा गिफ्ट देने वाली है, इनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है तो इन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचने वाली है। तानिया की असली पावर देख के इनके मुंह खुले रह जाते हैं। तानिया फिर इन्हें कहते हैं कि वो अब इन दोनों को चुटकियों में खत्म करने वाली है, क्योंकि तानिया ने एक ऐसा स्पेल कास्ट किया होता है कि पूरे आसमान में पत्थरों की बारिश होने लग जाती है। सारे पत्थर मीना और लीन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इन दोनों की पैंट गीले हो जाती है और ये दोनों माफी मांगने लग जाती है, पर उतने में तानिया अपने अटैक को रोक लेती है और कहती है वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। पर इन दोनों की उतने में हालत खराब हो गई और ये दोनों सीरियस बनती है। ये दोनों किसी काम की नहीं। वहीं पे हम देखते हैं रेन को, जहाँ एरियोस से डायलॉग मार रहा होता है, पर रेन को इसकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी होती है। तो यहाँ पे एरियोस के ऊपर ये हमला कर देता है। एरियोस से कहता है वो डायलॉग मार रहा था, पर रेन इसे कहता है वो यहाँ पे लड़ने के लिए आया, ना कि उसकी बातें सुनने के लिए। इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई हो जाती है। रेन समझ जाता है कि एक हीरो की वजह से काफी ज्यादा फास्ट है, और पहले ये बिल्कुल इसे समझ नहीं पाया था, पर इसे पता है कि एक एनिमी को कैसे फेस किया जाता है। एरियोस रेन को कहता है वो चाहकर भी एरियोस के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं मार सकता, क्योंकि रेन एक नंबर का यूजलेस है। रेन यहाँ पे इसके हमलों से बच रहा होता है, पर रेन सोच रहा होता है जब वो तानिया से लड़ा था तो उसे काफी मजा आया था, इसके साथ लड़ने में उसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता। रेन फिर अचानक से एरियोस का हमला रोक देता है और उसके पेट में जोरदार पंच मारता है, जिससे एरियोस एकदम लौट जाता है और वो सोचता है कि इसके अंदर इन ह्यूमन की पावर कैसी आई। एरियोस फिर रेन से पूछता है, रेन इसे बताता है कि उसे पता भी है जिन बीस्ट की इसने बेइज्जती की उन्हीं की ये पावर है, उन्हीं की पावर रेन को मिल रखी है। ट्रेंड की पावर उसने कानंद से लिया और उसी के साथ वो बीस्ट टीमिंग में काफी ज्यादा माहिर है, जिसकी वजह से आरियोस के सारे मूव उसे पता है, और उसे साथ ही ये भी पता है कि आरियोस अगला मूव क्या करने वाला है, तो आरियोस से जीत नहीं सकता। यहाँ पे फिर आरियोस के ऊपर हमला कर देता है, पर चाहकर भी वो रेन के ऊपर एक भी वार बैठा नहीं पा रहा होता। पर आरियोस से कहता है ये एक हीरो है और वो कई सारे मैजिक का यूज कर सकता है, और ये दोनों यहाँ पे मैजिक का यूज करने लग जाते हैं। रेन यहाँ पे फायर बॉल का यूज करता है, क्योंकि वही पावर उसे तानिया से मिली होती है। यहाँ पे सोचता है कि रेन को ये पावर कहाँ से मिली। वो सोच रहा था कि वो तो सिर्फ हीलिंग में ही एक्सपर्ट है, पर आरियोस को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो मल्टीपल मैजिक यूज कर सकता है और ये रेन के ऊपर हमला कर देता है। पर अचानक से आरियोस देखता है कि रेन का ध्यान जो है भटक चुका है, वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर उसका पूरा शरीर रुक जाता है। आरियोस रेन से पूछता है आखिर उसने क्या किया। वो उसे बताता है इस बी ने तुम्हें काटा है, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। आरियोस रेन से पूछता है आखिरकार उसने ऐसा कब किया। रेन इसे बताता है जब ये इन दोनों की लड़ाई हो रही थी तब इसने इसको टेम किया, और इसी दौरान रेन ने उसकी बॉडी में इस बी को चिपका दिया और वक्त रहने पे इस बी ने उसे काट लिया। पर यहाँ पे आरियोस कहता है ये कैसे पॉसिबल है। तो रेन आरियोस को कहता है कि वो सोच रहा था कि बी स्टीमर किसी काम के नहीं होते, वो बिल्कुल गलत था। पर इसी के साथ रेन काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि इसने कानदे और तानिया की बेइज्जती की होती है। यहाँ पे ये माफी मांगने लग जाता है और कहता है उसे कुछ गलत फहमी हुई है। ये रेन को मस्का लगाने लग जाता है, पर रेन इसके ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले उसे पंच पड़ता रेन अपने पंच को रोक लेता है। वो सोचता है अगर उसे सचमुच पंच मारेगा तो सचमुच वो मर जाएगा, पर रेन को काफी खुशी होती है कि फाइनली उसने अपना बदला ले लिया। उतने में यहाँ पे तानिया और काना देवी आ जाती है और ये तीनों